हाँ भाई, कैसा है मेरा शेर, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या नहीं? डीमोटिवेटेड होके तो नहीं बैठ गया, कंधे तो नहीं झुका लिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। रॉ एंड रियल ऑन जेई सीरीज में तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। जब तक जेई का एग्जाम होता नहीं तब तक चिंता मत कर, सब चीज़ें बेटर होती हैं विद टाइम। तो भाई अपनी ड्रिल तुम्हें याद है वीडियो की क्या होती है? यस और नो लिख के आना है कमेंट सेक्शन में। जिस बच्चे ने भी 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करी है या 10 घंटा पढ़ाई करी मिनिमम, यस लिख के आओ। जिसने नहीं करी है अपने लास्ट वर्किंग डे में नो लिख के आओ। यस वाले बच्चे शेरो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, करते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। नो वाले बच्चे तुम्हारी तो खैर नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा डांट सुनने को रेडी रहना कमेंट्स में। और झूठ मत बोलना यार मेरे से, अगर तुमने नहीं पढ़ाई करी है जेन्युइनली नो लिख दो। अगर मैं कमेंट पढ़ भी नहीं पाता हूँ तो एटलीस्ट अपने लिए नो लिख दो, जिससे कि कल आके तुम उसको येस में कन्वर्ट कर सको। इस सीरीज़ का सिर्फ यही पर्पस है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी सिंगल थिंग। आज की वीडियो रॉ एंड रियल सीरीज ऑन जेई की 8वीं वीडियो है एंड आज की वीडियो का टॉपिक है, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइव लेक्चर्स वर्सेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी, किसी की 6 को, किसी को 12 को, किसी की 13 को, अलग अलग बैचेस में। तो सबसे पहले भाई लाइव लेक्चर्स से फ़ायदा क्या होता है? पहले तो हम लाइव लेक्चर से फ़ायदा देखते हैं। जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है, जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने आ जाता है, इट्स लाइक कि एक असली में कोचिंग चल रही है, असली में कोई इंसान मेरे से कनेक्टेड है। और बेसिकली तुम फिर मक्कारी नहीं करते हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो। तुम सोचते हो हाँ ये टीचर मेरे साथ खड़ा है, तुम्हें एक प्रेजेंस फील होती है, तो तुम उसके हिसाब से चलते हो, जैसे जैसे वो बताता है तुम करते रहते हो, ठीक है? ये फ़ायदा होता है, उससे थोड़ा सा रूटीन सा बन जाता है। आगे चल के जब लेक्चर डल रहा है, तुम भी उसी टाइम बैठ गए कुर्सी मेज पे, तुम वही पढ़ने लग गए, तो बेसिकली एक रूटीन मेंटेन करा देता है लाइव लेक्चर्स। इसके अलावा लाइव लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। अरे जो भैया ये क्या बोल दिया, हमारा टीचर तो कहता है लाइव लेक्चर्स ही फॉलो करो। सही कहता है वो। जब तक तेरा रूटीन बन रहा है लाइव लेक्चर्स फॉलो कर। मैं ये नहीं कह रहा आज से ही पहली क्लास से रिकॉर्डेड, नहीं भाई ये बिल्कुल मत करियो। जब तक तेरा रूटीन बन रहा है, और रूटीन बनने में हार्डली 10 से 12 दिन लगते हैं, जब तक तेरा रूटीन बन रहा है ना, लाइव लेक्चर्स फॉलो कर ले। जब लेक्चर आ रहा है तब उसको देख ले, आराम से नोट्स वोट्स बना ले लेक्चर के साथ साथ। लेकिन जब तेरा एक बार रूटीन बन जाए दोस्त, रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो बच्चे समझते नहीं हैं। एक जेई एस्पायरेंट मैच्योर तब होता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पावर होती है। क्यों पावर होती है, अब पहले उसको देखते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तुम अपने हिसाब से अपनी पेस पे पढ़ सकते हो। हमारा जो टीचर होता है जो तुम्हें लाइव पढ़ा रहा है, मासिस को पढ़ा रहा है, वो मासिस को, उससे 99 परसेंटाइल वाला भी पढ़ रहा है, 96 वाला भी, और ऐसा बच्चा भी पढ़ रहा है जिसने जो अभी बेसिक लेवल पर ही है, 70 परसेंटाइल, या फिर मैं परसेंटाइल उनकी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं उसमें आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनके बेसिक्स भी हिले हुए हैं, ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे भी पढ़ रहे हैं जो मॉडरेट लेवल पे हैं। सब पढ़ रहे हैं भाई वहाँ पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि टीचर खाली एक तरह के बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं, टीचर सबके हिसाब से चलता है, मासेस के हिसाब से चलता है। तुम्हारे लिए ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं लाइव लेक्चर्स। अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी ग्रेस्पिंग पावर के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के हिसाब से तुझे लाइव लेक्चर्स नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं। अपनी प्रिपरेशन को अपने कंट्रोल में लेना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फ़ायदे गिनाता हूँ तुम्हें। सबसे पहली चीज़, नोट्स जो तुम टीचर के साथ साथ बनाते हो ना भाई, टीचर के साथ बनाऊंगा, बिल्कुल जो टीचर लिखवा रहा है बिल्कुल उतार लूंगा, एक चीज़ भी ना रह जाए। ये जो आदत होती है ना, इसी वजह से तुम्हें निशांत जिंदल हो गए या बहुत लोग हो गए बोलते हैं नोट्स मत बनाओ। वो भी एक, मैं कहूँगा एक डिबेटेबल टॉपिक है नोट्स ना बनाने का, कभी और उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे फ़ायदा क्या होता है ना, तुम अगर लाइव लेक्चर्स को हटा दो या फिर लाइव लेक्चर्स को 40 मिनट आगे जाने दो, तुम 1.5x पे लेक्चर को करना स्टार्ट करो। टीचर ने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा दिया, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम कह रहे हो यार ये क्या है यार, समझ नहीं आ रहा, पॉज करके वापस देखो। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, कॉन्सेप्ट के आगे नहीं बढ़ना है। होता क्या है ना, लाइव लेक्चर्स में हम देखते चले जाते हैं, फ्लो में हमें समझ नहीं आया, हम तब भी यार टीचर के साथ निकल गए, क्योंकि भैया हम तो लाइव लेक्चर देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि पॉज भी हो जाती हैं चीज़ें। अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, टीचर बहुत स्लो पढ़ा रहा है, क्योंकि भाई वो तो पढ़ा सबके हिसाब से रहा है ना, उसकी क्या गलती? स्किप मारो उस चीज़ को। क्यों तुम्हें बार बार सेम चीज़ पढ़नी है? टाइम बचाओ अपना भाई। लेक्चर्स जो 2 घंटे का, उसे 1.5 में फिनिश करो विद नोट्स, ठीक है? तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि यू गाइस कैन पॉज अ रिकॉर्डेड लेक्चर,
पॉज कर सकते हो, स्किप कर सकते हो अपने हिसाब से, और नोट्स बनाने का टाइम मिलता है तुम्हें। मैं कभी और बताऊंगा नोट्स के ऊपर, तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन तुम पॉज करके हल्का अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी बना सकते हो। तुम्हें टीचर के पीछे पीछे चिपक के चलने की जरूरत नहीं है। तुम ध्यान दो कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट को समझो, उसको फिर अपनी भाषा में तुम्हें नोट्स में उतारना है। वो हम नोट्स की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें समझ आ गया कितना फायदा होता है रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का, अपनी पेज पे पढ़ सकते हो। तुम्हें दूसरा फायदा गिनाता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। यूजुअली 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस का ड्यूरेशन होता है लाइव लेक्चर्स का। तुम इमेजिन करो, तुम 1.25x या 1.5x पे देख रहे हो, तुम वही 2.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे से पहले फिनिश कर सकते हो। स्किप कर दो फालतू चीज़ों को, इधर उधर की जो टाइम वेस्ट है स्किप कर दो, 2 घंटे में फिनिश कर सकते हो। तुमने जो आधा घंटा बचाया, अब ऐसे तुम अगर 3 लेक्चर देख रहे हो तो तुम आधा 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 यानी कि 1.5 घंटा बचा रहे हो। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा तुम्हें समझो, तुम्हें खुद रियलाइज होगा थोड़े दिन बाद। फिर तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम अपने कंफर्ट जोन से निकल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। एक और फायदा गिनाता हूँ। होता क्या है ना, टीचर ना चलता रहता है, फ्लो में चलता रहता है कि भाई चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारा चल रहा है, क्लास 12th वाले बच्चों, तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, अगले दिन ही नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, लेक्चर नंबर 1 डल गया। तुम तो भाई लाइव लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तुम तो टीचर के पीछे चिपके हुए हो। अरे टीचर ने करा दिया, बैकलॉग हटाओ, बैकलॉग क्या है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये गलती तुम 110% करोगे, क्योंकि 99% करता है भाई बच्चा, और 99% बच्चा इसलिए पास नहीं हो पाता, इसलिए भाई रह जाता है। तो इस चीज़ को समझ भाई, जो बच्चे समझ जाएंगे वो इसको इम्प्रूव करने का ट्राई तो करेंगे एटलीस्ट। टीचर आगे निकल गया, कोई बात नहीं भाई, जाओ आगे। हम जब तक अपना मॉड्यूल, अपना डीपीपी, अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उस चैप्टर के कंप्लीट नहीं करेंगे, हम नहीं आने वाले। आप चले जाओ, थोड़ा सा हमें बैकलॉग दे दो 2-3 लेक्चर का, कोई बात नहीं भाई, हम ले लेंगे, हम तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे 1.5x में। तो फायदा समझ आया तुम्हें कितना होता है कि तुम आधा अधूरा चैप्टर छोड़ के लाइव लेक्चर्स नहीं, तुम्हें प्रॉपरली अपने पेस पे जब तक एडवांस लेवल चैप्टर ना कर रहे हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम 10 दिन बैठे गए हो और 10 दिन का बैकलॉग लेके बैठ गए हो, नहीं। मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर्स का बैकलॉग तुम्हें लेना है पर सब्जेक्ट का, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तो फिर तुम मक्कारी कर रहे हो। इससे ज़्यादा अगर तुम बैकलॉग लेके चल रहे हो ना, फिर तो तुम्हारे ऊपर लोड आएगा। बट भाई इमीडिएटली मत लेके बैठ जाना, क्योंकि अभी तुम नए नए हो, थोड़ा रूटीन बनाओ, ठीक है। अपना एक चैप्टर तो मैं कह रहा हूँ लाइव लेक्चर से कर लो। दूसरे चैप्टर पे आई थिंक तुम्हें 13-14 दिन में दोबारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा तीनों ही सब्जेक्ट में, तब तुम उसको रिकॉर्डेड की तरह फॉलो कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारे टीचर कहेंगे नहीं नहीं लाइव लेक्चर्स ही देखो, भाई टीचर मासेस को पढ़ाता है, उसको नहीं पता हर बच्चे की प्रिपरेशन का लेवल क्या है, अपनी हिसाब से चलो भाई। अगर तुम लग रहा है तुम्हें लाइव लेक्चर्स कंफर्टेबल हो, कंप्लीटली मॉड्यूल वॉड्यूल डीपीपी सब कर ले रहे हो, तो भाई लाइव लेक्चर देखो भाई, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बोलने वाला। ठीक है मेरे शेरों, यही थी आज की वीडियो। गाइडेंस वीडियोस आती रहेंगी, हम लोग दिल से दिल की बात करते रहेंगे। चलो कमेंट सेक्शन में निकलो, भागो सब, येस और नो लिख के आओ। और जिस बच्चे ने भी नो लिखा है उसकी खैर नहीं भाई। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाकी थोड़ी बहुत जिम विम की वीडियोस हैं, जाके देख लेना, एंड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। रॉ एंड रियल सीरीज़ को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 4-4:30 बजे आते हैं। कैसे हो दोस्तों, आज था हमारा बाइसेप और बैक का दिन। लोअर बैक में मेरे ऑलरेडी थोड़ा पेन था, तो मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया, 3 ही एक्सरसाइज करी। 2 एक्सरसाइज मैंने बाइसेप्स की करी और 2 घंटे का हेक्टिक वर्कआउट मैंने फिनिश कर दिया। शेरो, ये जो हम कर रहे हैं ना कि तुम्हारे थ्रू मैं कंसिस्टेंट, मेरे थ्रू तुम कंसिस्टेंट, यही मतलब होता है एक असली कम्युनिटी का। बस यही कंसिस्टेंसी जेई तक लेके जानी है हम लोगों को।